जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का यह दूसरा पार्ट वीडियो कवर करेंगे लोग। पिछले वीडियो में शायद ही 24 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसमें मोहनजोदड़ो की खोज बुक में 1921 दिया था और हम उसे सुधार नहीं करा पाए थे, बट पिन कर दिए हैं। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है, उसके लिए आप लोग से सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं लोग कि पिछले वीडियो में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से देखे थे लोग। तो निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो जो यह सूती वस्त्र या हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। बाकी आपका पोल्ट्री, बर्तन, गहने, तांबे, सीसा ये सब हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा स्थलों से सूती वस्त्र के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ गेहूं, जौ, चना और कपास जैसे अनाज मिले हैं। आभूषणों में सोने चांदी के कंगन, चूड़ियां, कलाकृतियों में उर्वरता की देवी, ये इंपॉर्टेंट है, उर्वरता की देवी और एक गरुड़ की मूर्ति, पत्थर व कांस्य के औजार और सिंधु लिपि वाली मोहरें मिली हैं। साथ ही तांबे की गाड़ी, हाथी दांत और चीनी मिट्टी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये वस्तुएं सभ्यता की उन्नत शिल्पकला और व्यापारिक के जीवन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर थे वह किसके संकेत करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर संकेत करती थी, तो जो मोहरें थी वह व्यापार का संकेत करती थी। किसका संकेत करती थी? व्यापार का संकेत करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर मोहर व्यापार के एक संकेत उपकरण के रूप में होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर दक्षिण एशिया का सबसे पुराना लेखन है। यह जो कालक्रम दिया गया है, अलग अलग बुक में अलग अलग कालक्रम में दिया रहता है। यहाँ हम लोग की बात करें कि अगर प्राचीन काल के जितने भी सारे डेट्स हैं, वह डेट से एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि वह डेट से सत्यापित नहीं है, इसलिए वह डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वहीं बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने सारे डेट हैं वह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? इस समय मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो यह पाकिस्तान में है। कहाँ पे? यह पाकिस्तान में स्थित है। मुर्दों का टीला, जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। मुर्दों का टीला के नाम से प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था, जिसकी खोज वर्ष यहाँ पे आप सुधार करेंगे, यहाँ पे 1921 से नहीं होना चाहिए, 1922 होगा। जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। यह एक कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। जो यह मोहनजोदड़ो है, यह कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे, वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे? तो ये मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खोज की। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो वर्ष 1921 में। और 1922 में राफलदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है? तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। किसके द्वारा उल्लेख किया गया? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा। 1826 में हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मैसन थे। कौन थे? चार्ल्स मैसन थे, जिन्होंने हड़प्पा साइट पर प्राचीन अवशेषों की मौजूदगी की रिपोर्ट दी, जिससे पुरातात्विक अध्ययन प्रारंभ हुआ। हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो यह साक्ष्य यह कालीबंगा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से यह साक्ष्य प्राप्त होता है। विश्व में कपास की खेती, शैल चिकित्सा, लकड़ी की नालियां और जूते हुए खेतों, यहाँ पे भी खेत होना चाहिए, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। एक हड़प्पा स्थल है। जो कालीबंगा है वह किस राज्य में स्थित है? भारत के, तो यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिले हैं, जो जल निकासी प्रणाली का हिस्सा थी। इन नालियों का उपयोग घरों और सार्वजनिक स्थानों से पानी निकालने के लिए किया जाता था। कालीबंगा में मिली लकड़ी की नालियां हड़प्पा सभ्यता की उन्नत जल निकासी प्रणाली का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज मोरोधारो में की गई है। कहाँ पे की गई है? मोरोधारो में इसकी खोज की गई है।
पुरातत्वविदों द्वारा किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज मोरोधारो में की गई है। मोरोधारो या हड़प्पा युग की एक किलेबंदी बस्ती है। जो मोरोधारो है यह हड़प्पा युग की एक किलेबंदी बस्ती है। यह बस्ती हड़प्पा कालीन 2600 से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक परिपक्व है। किलेबंदी की माप पूरब से पश्चिम, किलेबंदी की अगर माप की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक के 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक यह 58 मीटर है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर का मंत्र और उत्तर पूर्व की ओर एक कुआं है। यहाँ पर दफन गुफाएं भी पाई गई है। यहाँ पर दफन गुफाएं भी पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से दो कमरे के बैरक मिला है। तो यह जो 2 कमरे का बैरक है यह हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? यह हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा स्थल से 2 कमरों वाला बैरक मिला है जो मजदूरों के रहने के लिए बना था। यह किसके लिए बना था? तो यह मजदूरों के रहने के लिए बना था। यह खोज हड़प्पा में संगठित समाज और नियोजित वास्तुकला के विकास का प्रमाण है। यहाँ ईंटों से बने कोठार और सुव्यवस्थित शहरी योजना भी मिली है जो इस सभ्यता की उन्नत शिल्पकला और सामाजिक संगठन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है और इन चारों कथनों में से सही कथन चुनना है। तो पहला कथन कहता है कि जल निकासी की व्यवस्था, यह जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन अनियोजित थी। तो यह आपका गलत है क्योंकि जल निकासी की जो व्यवस्था थी वह नियोजित तरीके से। तो ये पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। ये भी आपका गलत है कि सड़क बनाने के लिए ग्रिड पद्धति ही अपनाई जाती थी। ये आपका दूसरा कथन भी गलत हो गया। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। ये बिल्कुल कथन सत्य है। नगर 2 भागों में विभाजित था। जो नगर था वह 2 भागों में विभाजित थे। पहली थी गढ़ या ऊंचाई पर और दूसरी थी निचली शहर। ये भी कथन, चौथा कथन भी सत्य है। तो अगर आंसर की बात किया जाए तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं ये रही। योजनाबद्ध शहर हड़प्पा सभ्यता के शहरों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर बनाया गया था। विभागों में बंटवारा, शहरों को आवासीय, व्यवसायिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में बांटा गया था। जो शहर थे उसे आवासीय, व्यवसायिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में बांटा गया था। दुर्ग, कुछ शहरों में सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए थे। ईंटों का इस्तेमाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंटों से भवन बनाते थे। किससे भवन बनाते थे? तो ईंटों से बनाते थे भवन। और किस प्रकार के ईंटों से बनाते थे? तो पक्की ईंटों से यह भवन बनाते थे। जल निकासी की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकासी की व्यवस्था सावधानी पूर्वक की गई थी। स्नानागार, लगभग सभी शहरों में हर घर का अपना स्नानागार था। अन्न भंडार, हड़प्पा के शहरों में अन्न भंडार एक अहम हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इस पे गाय का अंकन नहीं है, बाकी बाघ का है, हाथी का है और गेंडा का है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर गाय का अंकन नहीं है। इस शिल्प पर एक योगी की आकृति है जिसे शिव के रूप में पशुपति माना जाता है। इसे माना जाता है तो पशुपति को माना जाता है। इस आकृति के चारों ओर गेंडा, भैंसा, हाथी और भैंस जैसे जानवर अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार का मतलब क्या होता है कि अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। यानी कि अगर बात करें इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? तो हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो से विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह स्थल मिला है। हड़प्पा स्थल पर भी 6 छोटे-छोटे कोठार पाए गए हैं। हड़प्पा स्थल पर भी 6 छोटे-छोटे कोठार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो यह आहड़ है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी राखीगढ़ी, सुरकोटदा और कालीबंगा ये तीनों पुरातात्विक स्थल है। कहाँ के? तो सिंधु घाटी सभ्यता के। आहड़ की बात करते हैं तो यह ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का यह संबंधित रखता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, यहाँ पे धौलावीरा होना चाहिए। धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनौली या बनवाली, आलमगीरपुर, सूतागेंडोर, कोटदीजी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। यह आहड़ है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित थे। राजस्थान के यह कहाँ पे स्थित है? तो यह राजस्थान में और किस जिले में है? तो यह उदयपुर जिले में स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल। लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। उसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? यानी कि जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। जो लोथल है यह बंदरगाह शहर है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह था। यह क्या था? लोथल तो यह प्रमुख बंदरगाह था और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र भी था। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। लोथल की खोज 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। रोपण सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। रोपण कहाँ पे स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पे? तो पंजाब में। इसकी खोज रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। कालीबंगा की बात करें तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के किनारे या घग्गर नदी के तट पर स्थित है और राजस्थान में है। इसकी खोज कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। कब की थी? तो 1922 में, जो इस सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कर सिंधु घाटी सभ्यता को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे तो वह किस धातु के बने होते थे? तो तांबे, टीन या कांसा के बने होते थे। तांबा, टीन या कांसे के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में लोग औजार और अस्त्र मुख्यतः तांबा, तीन और कांस्य से बनाते थे। यह सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर स्थित है और रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पुरुषनी था। और हम लोग बहुत सारी नदियों का नाम यानी कि प्राचीन नाम उसका क्या था, ये हम वैदिक के काल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो जो कालीबंगा है यह राजस्थान में है। कहाँ पे? यह राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 में की थी। इसकी खोज कब की गई थी? वर्ष 1952 में की गई थी। इसका उत्खनन बी के थापड़ एवं बीबी लाल ने वर्ष 1961 से 1969 के मध्य किया था। कालीबंगा के निकट पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। खुदाई में बंजर भूमि, अग्निवेदियां और जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। जो यह जूते हुए खेत है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में यही से ये क्वेश्चन बनता है कि जो जूते हुए खेत है उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह उसका प्रमाण कालीबंगा से मिला है, जो उन्नत कृषि और अनुष्ठानिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थित है तो यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर की। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। जो सिंधु नदी की बाएं सहायक नदी है। अगर सिंधु नदी की बाएं की सहायक नदी बात की जाए तो ये जो रावी नदी है यह सिंधु नदी की बाएं की सहायक नदी है। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों में फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारत थी। यानी कि वहाँ की जो इमारतें बनी थी वह किस प्रकार की ईंटों से बनती थी? तो पक्की हुई ईंटों से बनती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारतें हैं। इस सभ्यता के शहरों में पक्की ईंटों का व्यापक उपयोग किया गया था, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं के लिए एक अनूठी विशेषता थी। पक्की ईंटों से बनी इमारतें टिकाऊ और मजबूत होती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को एक व्यवस्थित और सुनियोजित रूप देती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो यह जो हल्का टेराकोटा है यह कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह बनौली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बनौली से प्राप्त हुआ है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह बनौली से प्राप्त हुआ है। बनौली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में। हल्के टेराकोटा, हल्के यानी कि हल का साक्ष्य, लकड़ी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बनौली से मिला है। हल्के टेराकोटा का साक्ष्य पाया गया है। बनौली सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यहाँ उत्खनन से 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त किया गया है। कितने स्तरीय संस्कृति प्राप्त किया गया है, तो 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त किया गया है। पहला है पराके, पराक यानी कि हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा और तीसरा है उत्तर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चनहुद्रो, चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। जो चनहुद्रो है वह कहाँ पे स्थित है, तो यह सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ पे, तो यह पाकिस्तान में। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह स्थल अपने मन के बनाने के कारखाने और विभिन्न शिल्पों के लिए जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त कलाकृतियों और अवशेषों से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसकी खोज वर्ष 1931 चनहुद्रो की खोज वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज, तो एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। तो जो गांगे के मैदान था यानी कि गंगा का मैदान था, वहाँ द्वितीय नगरीकरण से क्षेत्र से संबंधित था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगे मैदान था। क्या था, गांगे मैदान था। यह नगरीकरण 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और इसमें कई नए शहरों का विकास हुआ। इस दौरान लोहे का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे कृषि और व्यापार में वृद्धि हुई। गांगे मैदान उपजाऊ भूमि और नदियों की उपलब्धता के कारण शहरी विकास के लिए उपयुक्त था। और जो यह गंगे मैदान है, यही जो उत्तर भारत का मेन बेल्ट है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब जितने सारे स्टेट है, ये सब गांगे मैदान के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों से ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो यह हाल ही में खोज किया गया है। तो यह कितने वर्षों तक बताया गया है, तो 900 वर्षों तक यहाँ पे बारिश से नहीं हुई थी। कितने वर्षों तक, तो 900 वर्षों तक के ना के बराबर वर्षा का ना होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। किसके अनुसार, तो आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण लगभग 900 वर्षों तक के उत्तर पश्चिम हिमालय में ना के बराबर वर्षा होना था, जिससे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सूख गईं। जलवायु परिवर्तन ने इन्हें प्राचीन सभ्यता के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो जो यह घोड़ा था, इन लोगों को पता नहीं था। इसे घोड़ा को क्यों बताया गया है, क्योंकि घोड़ा युद्ध के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन जो सिंधुवासी थे यह युद्ध से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। उनके अवशेषों में घोड़े के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि बैल, हाथी और अन्य जानवरों के चित्र और अवशेष पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि घोड़े का उपयोग या ज्ञान उस समय तक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यह लाल रंग का उपयोग किया जाता था। किस रंग का, लाल रंग का उपयोग किया जाता था। यहाँ से एक पॉइंट है कि किस रंग का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तनों पर नहीं करते थे, तो नीले हरे रंग का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो जो बी ए स्मिथ थे, यह हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर डी बनर्जी, इनका पूरा नाम क्या था, तो राखलदास बनर्जी, ये संबंधित थे। के एन दीक्षित और एम एस वत्स ये तीनों संबंधित है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। बी ए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। राखल दास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी एक भारतीय पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व किया। काशीनाथ नारायण दीक्षित, इनका पूरा नाम क्या था, के एन दीक्षित का तो काशीनाथ नारायण दीक्षित इनका पूरा नाम था। एक भारतीय पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर खुदाई कार्यों में भाग लिया। माधव स्वरूप वत्स इनका पूरा नाम था, यानी कि एम ए वत्स
MS वत्स का पूरा नाम क्या था? तो माधव स्वरूप वत्स। एक भारतीय पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर खुदाई कार्यों में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। तो पकी हुई दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे, यानी कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों के निर्माण में पकी हुई और दग्ध ईंटों का उपयोग करते थे, जिससे घर मजबूत और टिकाऊ बनते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों में इसे निर्माण सामग्री के कई अवशेष मिले हैं, जो उनकी उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पुरातत्वविदों का अलग अलग अपना मत है। जैसे कोई भारी बाढ़ मानता है, कोई महामारी मानता है, कोई विदेशी लोगों के आक्रमण मानता है। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन ही सत्य है, यानी कि बाढ़ के कारण कुछ लोग मानते हैं, महामारी के कारण भी कुछ लोग मानते हैं, और विदेशी लोगों के आक्रमण के कारण हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ था, कुछ पुरातत्वविदों का मत है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के पीछे कई कारण माने जाते हैं। उनमें से भारी बाढ़, जलवायु परिवर्तन, महामारियां और विदेशी आक्रमण शामिल हो सकते हैं। यह कहना मुश्किल है कि एकल कारण था, क्योंकि कई प्रतिकूल परिस्थितियों का संयोजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। जो हड़प्पा संस्कृति थी वो प्रथम शहरी संस्कृति थी। तो दक्षिण एशिया की यह प्रथम शहरी संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति मानी जाती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है और प्रमुख शहरों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल थे। उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और समृद्ध व्यापार इस संस्कृति के प्रमुख पहलू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है? जो अभी वर्तमान की बात करें जाए तो हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? यह पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है। कहाँ पे? तो यह पंजाब प्रांत में स्थित है। यह पुरातात्विक महत्व का स्थल है, जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। जो यह हड़प्पा है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर बात की जाए कि पंजाब प्रांत, तो इंडिया में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो यहाँ पे जो पंजाब की बात कर रहा है, यह पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? जो रोपण है यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद लोथल भी संबंधित है और कालीबंगा भी संबंधित है। लेकिन जो बालाथल है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल रोपण जो है वो पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। लोथल खंबात की खाड़ी पर भोगवा नदी गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर सरस्वती नदी पर स्थित है। परंतु बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नदी क्षेत्र में स्थित है। यह एक आहार संस्कृति यानी कि जो आहार संस्कृति है वह ताम्र पाषाण संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है। यह क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है, लेकिन वहाँ पे बालाथल नहीं दिया गया था। वहाँ पे क्या दिया गया था? वहाँ पे आहार दिया गया था। आहार संस्कृति की बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद अगला लेसन है ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन सी नदी है? यहाँ पे सर्वाधिक उल्लेख का बात कर रहा है। तो सर्वाधिक नदी का उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी को किया गया है? तो सिंधु नदी को किया गया है। प्रारंभिक वैदिक काल में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। कितने नदियों का जिक्र किया गया है नदी सूक्त में? तो 21 नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु नामक 7 नदियों का उल्लेख है। सतलज को शतुर्दी। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं लोग की जो वर्तमान नदी है, जैसे सतलज है, झेलम है, रावी है, इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सतलज को शतुर्दी के नाम से जाना जाता था। झेलम को बीतस्ता, रावी को परुष्णी, ब्यास को विपाशा, गंडक को शरानीरा, काबुल को कुंभा, चिनाब को अस्किनी, स्वात को सुवास्तु जैसे नामों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण आश्रम प्रचलित था। तो वर्ण आश्रम ऋग्वेद के समय में प्रचलित था। वर्ण आश्रम प्रणाली ऋग्वेद काल से प्रचलित है। जो वर्ण आश्रम प्रणाली है वह ऋग्वेद काल से प्रचलित है, जिसमें व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है? तो 4 चरणों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य जीवन। यह
1 से यानी कि जब से पैदा इंसान होता था वह 1 से 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य जीवन जीता था और उसी में शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद ही 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जीता था यानी कि परिवार का पालन करता था। और तीसरा है वानप्रस्थ यानी कि संन्यास की ओर अग्रसर और संन्यास से आध्यात्मिक जीवन। और चौथा क्या है कि संन्यास से आध्यात्मिक जीवन। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और दायित्व निर्धारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन था। वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? तो उस समय बैलगाड़ी थे। क्या थे? बैलगाड़ी ही साधन था। वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी था। क्या था? बैलगाड़ी था जो भूमि परिवहन के लिए उपयोग होती थी। इसके अलावा रथ और नौका भी यातायात के महत्वपूर्ण साधन थे जिनका उपयोग युद्ध, यात्रा और जलमार्ग से परिवहन के लिए किया जाता था। जो रथ थे और नौका थे इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता था? तो युद्ध में, यात्रा में और जलमार्ग से परिवहन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो इसमें चार प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किया गया है। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था और मंदिर भी नहीं थे। इस काल में यज्ञों का महत्व था जिन्हें संपन्न करने के लिए चार चार ऋतुजों की आवश्यकता होती थी। पहले कौन होते थे? तो होत्री। यज्ञ का पाठ करने वाला होत्री कहलाता था। यज्ञ का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? तो होत्री कहलाता था। अधर्यु यज्ञ का संचालन करने वाला और उद्गाता या हवन करने वाला। और जो ब्रह्मा जो होते थे वह यज्ञ का समापन क्रिया करने वाला क्या कहलाता था? तो ब्रह्मा। वेदों में परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं मानी गई है। वेदों में परमात्मा की कोई भी मूर्ति नहीं मानी गई है, इसलिए पूजा मुख्यतः यज्ञ और मंत्रों द्वारा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या है। तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो 4 है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में चार पुरुषार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये कौन कौन से है? तो पहला है धर्म यानी कि धार्मिक कर्तव्य, दूसरा है अर्थ, धन और भौतिक सुख, तीसरा है काम, इच्छाएं और सुख सम्मान, और चौथा है मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। ये 4 पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनकी संरचना ऋषियों, मुनियों, विद्वानों ने मानव जीवन के आध्यात्मिक और व्यवहारिक के पक्ष को दृष्टि में रख कर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ये ब्रह्मा करते थे। कौन करते थे? ब्रह्मा करते थे। वैदिक सभ्यता के दौरान यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करता था। कौन करता था? ब्रह्मा करता था। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो होत्री कहा जाता था। सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता था। वह यज्ञ का एक मौन दर्शक और मार्गदर्शक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की है? तो यह मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और इनकी एक पुस्तक है मनुस्मृति। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मनुस्मृति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु द्वारा प्रतिपादित की गई थी। वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वैदिक काल में समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। और वह वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वह जन्म पर आधारित थी और एक व्यक्ति का वर्ण उसके जीवन में निर्धारित होता था। ब्राह्मण पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, वैश्य व्यापारी और किसान थे और शूद्र जो थे वह मजदूर और नौकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में किस घाट या दर्रे से प्रवेश किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यों ने भारत में किस घाट या दर्रे से प्रवेश किया था? तो ये इन्होंने खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्य लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे। जो आर्य थे वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये लोग पंजाब एवं अफगानिस्तान में सर्वप्रथम जाकर बसे थे। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? इनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी एवं प्रिय पशु घोड़ा था। सबसे पहले लोहे की खोज आर्यों के द्वारा की गई थी। सबसे पहले लोहे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आर्यों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो शब्द है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते वाक्य जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श है वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है।
जो सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। यह वाक्य राष्ट्रीय प्रतीक के अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता थे। जो इंद्र थे वह किस के देवता थे, तो वर्षा एवं मेघ गर्जन के ये देवता थे। इंद्र जो थे वह वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता थे। इंद्र ऋग्वेद में मुख्य रूप से बरसात के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं, तो ये बरसात के देवता माने जाते हैं, जो अनावृष्टि और अंधकार रूपी दैत्य से युद्ध करते हैं। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर जल वृष्टि लाना और जीवन को संजीवनी देना है। ऋग्वेद में लगभग एक चौथाई सूक्त भगवान इंद्र से संबंधित है, जो उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह जो पंक्ति है यह ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से ली गई है, यह पंक्ति को ऋग्वेद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो यह ऋग्वेद से ली गई है। यह एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है जिसका अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ है कभी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है। यह उपनिषद में ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को दर्शाती है, जहां अज्ञानता को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है, तो ऋग्वेद में सूक्तों की बात किया जाए तो 1028 से सूक्तों का संकलन किया गया है। कितना, 1028 से सूक्तों का संकलन किया गया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, डी नहीं होगा, ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। इन्हें 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है, तो 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद चार वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है। ऋग्वेद में कई सूक्तों में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के भजनों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के भजनों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। पूर्व का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ दुर्ग है। इसका अर्थ क्या है, दुर्ग है। वैदिक काल में पूर्व शब्द का अर्थ दुर्ग या किलेबंद शहर या गढ़ होता था। यह शब्द वैदिक साहित्य में कई बार प्रयोग हुआ है, जहां इसका उपयोग सुरक्षित और मजबूत बस्तियों के लिए किया जाता था। इन बस्तियों को अक्सर दीवारों से घेरा जाता था और वे सैन्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे, तो ऋग्वेद में जो तक्षण शब्द आया है यह बढ़ई के लिए आया है। किसके लिए आया है, तो यह बढ़ई के लिए आया है। ऋग्वेद में तक्षण या तवष्टा शब्द बढ़ई के लिए प्रयुक्त हुआ है। बढ़ई, तक्षा या तक्षण संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। ऋग्वेद के नवे मंडल के 112वें सूक्त में तक्षा ऋष्टि रुतन का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में 10वें मंडल के 6वें सूक्त में तक्षण शब्द का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता में भी तक्षण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे अथर्ववेद में भी तक्षण शब्द का उल्लेख मिलता है और वाजसनेयी संहिता में भी तक्षण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये जो व्याख्या इसलिए पढ़ा जाता है कि जो ये ऑप्शन है या ऑप्शन से जो आंसर दिया गया उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसी क्वेश्चन को आप ये पकड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो जो रावी नदी है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी यमुना का भी उल्लेख मिलता है, सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है और गंगा, इन तीनों नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में रावी नदी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वेदों के समय में इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी और प्रमुखतः इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी तीन नदियां यमुना, सरस्वती और गंगा ऋग्वेद में उल्लेखित महत्वपूर्ण नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असल में वैदिक नहीं है। असल में वैदिक नहीं है, यानी कि क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या है कि इनमें से कौन सा है जो वेद से संबंध है, तो आपका अथर्ववेद वेद है, ऋग्वेद भी वेद है और सामवेद भी वेद है। लेकिन जो आयुर्वेद है यह वेद से यानी कि वैदिक नहीं है, यह जो है यह वेदों का उपवेद है। आयुर्वेद है, यह क्या है, तो वेदों का उपवेद है। वेद शब्द का अर्थ जानना या समझना होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, जानना या समझना। वेदों के 4 प्रकार थे। वेदों के कितने प्रकार थे, तो 4 प्रकार थे। पहला ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद, यह सबसे नवीन वेद है। और
यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है और अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है। चिकित्सा शास्त्र है। इस आयुर्वेद का संबंध की बात किया जाए तो किससे हो जाएगा, तो चिकित्सा शास्त्र से इसका संबंध हो जाएगा, जो वेदों से संबंधित नहीं है। वेदों से संबंधित नहीं होने का मतलब है कि यह वेद का भाग नहीं है, यह उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्यों का स्वदेश से कहा था। जो भारत आर्य थे उनका स्वदेश से कहा था, तो वे केंद्रीय एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का मूल देश कौन सा था? यह प्रश्न आज भी भारतीय इतिहास में विवादग्रस्त है। विद्वानों व इतिहासकारों ने इतिहास, भाषा विज्ञान, पुरातत्व सामग्री, शरीर रचना शास्त्र आदि के आधार पर आर्यों को मूल निवास से संबंधित कई मते सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसमें से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मध्य एशिया का है, यानी कि आर्य कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे, जिसके समर्थक मैक्स मूलर है। इसके समर्थक यानी कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, इसके सबसे बड़े समर्थक की बात की जाए तो कौन है? मैक्स मूलर है। इनका मत है कि ईरानी आर्यों के ग्रंथ ऋग्वेद में काफी समानता है। जो ईरानी आर्यों का ग्रंथ है, ये ऋग्वेद यानी कि जो ईरानी ग्रंथ है उसका नाम क्या है? अवेस्ता। अवेस्ता जो है वह ऋग्वेद से काफी समांतर रखता है। फलतः भारतीय और ईरानी आर्य किसी समय एक ही स्थान पर रहते थे। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये कहाँ था? तो यह यूरेशिया है। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में क्या करना मना है, यानी कि असंग था। तो जो बाल विवाह था वह वैदिक युग में करना मना था। वैदिक काल में बाल विवाह करना मना था और एकल विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी। प्राचीन धर्म शास्त्रों ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। ब्राह्मण काल में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष से तय की गई थी। ब्राह्मण काल में बालिकाओं यानी कि लड़कियों की विवाह की आयु कितनी तय की गई थी? तो 12 वर्ष तय की गई थी और इस समय वेदों का अध्ययन बालिकाओं के लिए मना था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी वैदिक काल में थी। वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी वैदिक काल में प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इसकी रचना वैदिक काल में हुई थी। किस काल में? वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि रामायण और महाभारत की रचनाएं 600 ईसा पूर्व से पहले की है, क्योंकि महाभारत में बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं है। महाभारत में किसी धर्म का उल्लेख नहीं है, तो बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं है, जबकि जैन, शैव, पाशुपत जैसे अन्य परंपराओं का उल्लेख है। इस आधार पर वे इसे वैदिक काल से पूर्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। किसी द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऋषि विश्वामित्र ने की थी और यह ऋग्वेद में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है यह किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। इसमें सबृति देव की उपासना होती है। इस देव की तो सबृति देव की उपासना होती है और यह मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र को श्री गायत्री देवी के स्त्री के रूप में पूजा जाता है। गायत्री मंत्र को श्री गायत्री देवी के स्त्री के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो वेदों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद के बाद सामवेद के बाद यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद। वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन वेद है, जबकि अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया था? तो अथर्ववेद लिखा गया था। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या है? तो 1028 सूक्त है। सामवेद में संगीत और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में किससे का उल्लेख किया गया है? यह किसका संग्रह है? तो संगीत और मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों के मंत्र है। अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा और ज्ञान के मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है और उनकी कितनी संख्या है? तो उनकी संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या 108 है। उनकी संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वे वेदों के अंतिम भाग हैं और ज्ञान और मोक्ष के मार्ग की चर्चा करते हैं। उपनिषदों को श्रुति माना जाता है। उपनिषदों को क्या माना जाता है? श्रुति माना जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ है। यानी कि हिंदू ग्रंथों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। दूसरा क्या होता है? पहला होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उसी वक्त से पढ़ रहे हैं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद और ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद हो जाएगा।
प्राचीन सनातन धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म का आधार वेद है, जो संख्या में 4 है। कितनी है? इनकी संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद किस वेद को माना जाता है? तो आपका ऋग्वेद को माना जाता है। जो ऋग्वेद है इसमें यह कुल 10 मंडल यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 228 से सूक्त में विभक्त है। जो ऋग्वेद है वह 10 मंडल और 228 से सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होत्री कहा जाता है। प्रमुख मंत्र मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, श्री सूक्त, हिरण्य गर्भ सूक्त इसी में वर्णित है। मृत्युंजय मंत्र जो है वह गायत्री मंत्र में है और मृत्युंजय जो मंत्र है वह ऋग्वेद में है और गायत्री मंत्र भी, ये सब जितने सारे हैं, श्री सूक्त है, हिरण्य गर्भ सूक्त है, ये सब किस में है? तो यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में बहुदेववाद एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बहुदेववाद और एकेश्वरवाद दोनों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति की गई है। जैसे कौन कौन से देवता हैं उनकी स्तुति की गई है? तो इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, इन सारे देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। पहला आपका ब्रह्मचर्य जीवन है। तो ब्रह्मचर्य जीवन का अगर उम्र की बात की जाए, आयु की बात की जाए, तो यह जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन जीना होता था। यह वैदिक काल का जो कैटेगरी बांटा गया है, यह वैदिक काल का है। दूसरा है गृहस्थ जीवन। यह कब से कब तक होता था? तो यह 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन होता था। वानप्रस्थ जीवन यह 50 से 75 वर्ष तक होता था, वानप्रस्थ जीवन। और जो संन्यास का जीवन होता था वह 75 से 100 वर्षों तक के संन्यास का जीवन बिताना होता था। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 आश्रम आयु वर्ग हैं, जैसे ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। यह उनकी क्रमिक जीवन अवस्थाएं हैं। ब्रह्मचर्य शिक्षा का समय है। जो ब्रह्मचर्य जीवन है इसमें शिक्षा ग्रहण किया जाता था। गृहस्थ पारिवारिक जीवन है, यानी कि शादी ब्याह हो जाती थी, परिवार की देख-रेख करना होता था। उसके बाद वानप्रस्थ जो है वह समाज सेवा के लिए होता था। और ये जो चौथा था वह संन्यास, ध्यान और मोक्ष का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। तो जो यह 9वां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। किससे समर्पित है? तो यह सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इसे कौन सा मंडल कहा जाता है? तो सोम मंडल भी कहा जाता है। इसमें 114 सुख है। ये सुख सोम पावमान को समर्पित है। सोम पावमान वैदिक के धर्म की पवित्र औषधि है। जो यह सोम है यह वैदिक के धर्म की पवित्र औषधि है, जिसे शुद्धिकरण करने वाला सोम भी कहा जाता है। 9वें मंडल की रचना अंगिरस ने की थी। ऋषि अंगिरस के द्वारा की गई थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9वें मंडल की जो रचना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो ऋषि अंगिरस के द्वारा की गई थी। इसमें प्रसिद्ध उक्ति मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है और हम एक साथ रहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह अंगिरस का कथन है। वर्णित है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पे आधारित थी? तो यह कर्म पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का जो युद्ध था यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के किनारे? तो यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगर वर्तमान की बात की जाए, परुष्णी नदी अभी वर्तमान में किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह रावी नदी के नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। जो यह सुदास थे भरत कबीले के राजा थे। यह क्या था? तो यह कबीला था। 10 राजाओं के संघ को हराया था। दशराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 राग युद्ध है या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक ओर से पुरु कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, जिसके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भरत नामक समुदाय 5 आर्य और 5 अनार्य राजा था, जिसका नेतृत्व त्रिस्तु नामक के कबीले के राजा सुदास कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो सुदास कर रहे थे, जिनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के देवी सूक्त में शबरित यानी कि सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र वैदिक देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र को वेदों की माँ भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे वेदों की माँ भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं, तो 24 से अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वामित्र ने बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्यपुस्तक है, तो यह वेद है। कौन सा है, वेद है। वेद भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन पाठ्य पुस्तकें हैं जो सत्य की खोज और धार्मिक ज्ञान के सबसे पुराने स्रोत माने जाते हैं। इनके 4 भाग हैं। इनके कितने भाग हैं, तो 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद, जो भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि का अध्ययन विषय है, तो किस वेद का विषय है, तो यह आयुर्वेद में आपका औषधि के बारे में उल्लेखित किया गया है। औषधि का अध्ययन आयुर्वेद में किया जाता है। अर्थात अथर्ववेद में ही आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। जो आयुर्वेद है, यह किसका उपवेद है, तो यह अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद में आयुर्वेद की औषधियों के गुण, चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी। तो जो ये लोपामुद्रा थी, इन्हें ब्रह्मवादिनी थी और वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा को ब्रह्मवादिनी के रूप में पहचाना जाता है। वह एक सम्मानित महिला थी जिन्होंने भजनों की रचना की और वेदों की गहरी व्याख्या की। यह अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। जो यह लोपामुद्रा थी, ये किसकी पत्नी थी, तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज में निम्न में से कौन सा प्रचलित था, तो जो विवाह था वह ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित था। बाकी पर्दा प्रथा, बहुपति प्रथा, बाल विवाह ये सब प्रचलित नहीं थे। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। जो ऋग्वैदिक समाज था वह पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। शाही और कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रचलित था। ऋग्वैदिक समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। विधवा विवाह और प्रचलित था, परंतु यह सर्वव्यापी प्रथा नहीं थी। एकल विवाह ही सामान्य रूप से प्रचलित था। ऋग्वैदिक काल में अपाला, विश्ववारा, घोषा, लोपामुद्रा जैसी महिला कवित्रियां भी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लोग क्या कर रहा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, यानी कि कौन सा वेद है जो धार्मिक के अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो यह इसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। धार्मिक के अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख किस वेद में किया गया, तो यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के आयोजन की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन करता है। यह वेद यज्ञ के लिए आवश्यक मंत्र, नियम और अनुष्ठान की विधियों का संग्रह है। जो यह वेद है, यह यज्ञ के लिए आवश्यक मंत्र, नियम और अनुष्ठान की विधियों का संग्रह है। इसे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसे अनुष्ठानों की किताब भी कहा जाता है। यजुर्वेद को अनुष्ठानों की किताब भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के 4 प्राथमिक वेदों में से एक है। उसके बाद अगला लेसन है उत्तर वैदिक सभ्यता। अगला लेसन का नाम क्या है, उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है। यह क्वेश्चन बिना ऑप्शन से नहीं बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं थे। तो अब ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं लोग। तो जो कार्तिकेय थे, ये वैदिक देवता नहीं थे। जो कार्तिकेय थे, ये वैदिक देवता नहीं थे। बाकी इंद्र, वरुण, रुद्र ये सब क्या थे, तो ये वैदिक देवता थे। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। कार्तिकेय को युद्ध, वीरता और धर्म का प्रतीक माना जाता है। इन्हें युद्ध, वीरता और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वैदिक देवताओं में से कुछ प्रमुख है। अब वैदिक देवताओं की बात करते हैं लोग, ये कौन कौन से उनका उदाहरण दिया गया है। तो इंद्र थे, अग्नि, सोम, वरुण, मित्र और सूर्य। बोगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से इंद्र है, वरुण, मित्र और नासते। इनका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। तो यह जो उपनिषद है, उपनिषद में ये सब दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पे चर्चाएं शामिल है। और उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 108 मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 108 है। उत्तर वैदिक काल में रचित उपनिषद वेदों का अंतिम हिस्सा। ये जो उपनिषद है, ये क्या है, तो वेदों का अंतिम हिस्सा है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है।
इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड ब्रह्मांड के रहस्यों पर गहरी चर्चाएं और दार्शनिक विचार प्रस्तुति किए गए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की कुल संख्या तो 108 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल मुनि जो थे, उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्रीय प्रणाली को कहते हैं। यानी कि कपिल मुनि के द्वारा कौन सा दर्शन शास्त्र को प्रतिपादित या प्रतिपादन किया गया था? तो इनके द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया था। कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया गया था कपिल मुनि के द्वारा? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना की। कपिल मुनि ने किस दर्शन की स्थापना की? तो सांख्य दर्शन की स्थापना की, जो भारत का प्राचीनतम दर्शन है। यह दैतवादी दर्शन है। यह किस प्रकार का दर्शन है? तो यह एक प्रकार का दैतवादी दर्शन है, जिसमें ब्रह्मांड में दो तत्व माने जाते हैं। पहला तत्व प्रकृति यानी कि तत्व, और दूसरा तत्व पुरुष यानी कि चेतना। सांख्य दर्शन के अनुसार समस्त चीजों की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के योग से हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार अगर बात की जाए तो समस्त चीजों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्रकृति से हुई है और पुरुष के योग से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वता वन व्यवस्था डैश पे आधारित थी। तो जो त्वता वन व्यवस्था थी वह किस पे आधारित थी? यानी कि वन व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो यह उपजीविका पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? उपजीविका पे आधारित थी। वन व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित थी, जिसमें समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था। समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था। जैसे में पहले ब्राह्मण थे, दूसरे स्थान पे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र थे। प्रारंभिक रूप से यह व्यवस्था उपजीविका यानी कि काम पे आधारित थी। अगर शुरुआत की बात की जाए तो यह जो वर्ण व्यवस्था थी ये काम पे आधारित थी, लेकिन बाद में यह क्या हो गया? काम बदल गया और ये जाति पे आधारित हो गई, जिसमें प्रत्येक वर्ग का अपना विशिष्ट कार्य था। ब्राह्मण धार्मिक कार्यों को देख रेख करता था, यानी कि जो ब्राह्मण होते थे वे धर्म से रिलेटेड कार्य करते थे। जो क्षत्रिय होते थे युद्ध और सुरक्षा यानी कि जो भी कबीला होता था या शहर होते थे उनकी सुरक्षा का कार्य की कौन करते थे? तो क्षत्रिय करते थे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, अगर वो सुरक्षा कर रहा है तो वह क्षत्रिय में चला जाता था, यानी कि वह क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत शामिल हो जाता था। उसके बाद जो वैश्य थे वे व्यापार करते थे, और शूद्र श्रमिक के कार्यों का संलग्न थे। यानी कि जो श्रमिक के कार्य, साफ सफाई हो गया, इस तरह के कार्यों में वे संलग्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो यह देवता कौन थे? प्रजापति को मिला था। इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया, जिन्हें सृजन के देवता और निर्माता के रूप में पूजा जाता है। इस काल में भौतिक जीवन में बदलाव आए, पूजा की विधियां जटिल हो गई, मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा, और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ तथा बलिदान अधिक जटिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वह किस पे आधारित थी? यानी कि आधारीय इकाई क्या थी? तो वह जाति थी। वर्गीकरण का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं या बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना। इसका उद्देश्य क्या था? तो समानता और भिन्नता को पहचान कर चीजों को व्यवस्थित करना है। इसके आधार पर जाति को वर्गीकरण की मुख्य इकाई माना जाता है। इसको माना जाता है वर्गीकरण की मुख्य इकाई, तो जाति को वर्गीकरण की मुख्य इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो जो यह वेदांग है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। बाकी ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब क्या है? तो वैदिक साहित्य के हिस्सा है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद शामिल है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसे कौन सा साहित्य कहा जाता है? तो इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। जबकि वेदांग को माननीय रचना माना जाता है, यानी कि मानव के द्वारा इसकी रचना की गई है वेदांग को। वेदांग 6 है। वेदांग कितने हैं? तो 6 है। और कौन कौन से है? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, और यहाँ पे आपका ज्योतिष होना चाहिए, ज्योति पे नहीं होना चाहिए। तो वेदांग की बात की जाए कौन कौन से है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग को स्मृति माना जाता है। वेदांग को किस ग्रंथ के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो स्मृति, यानी कि स्मृति हम लोग आगे भी पढ़े हैं लोग कि हिंदू ग्रंथों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य में। तो जो वेदांग है यह किस साहित्य में आता है? तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 आंसर देखने को मिलता है। एक किसी बुक में 1000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और ये बाकी अगर बात की जाए वर्तमान यानी कि हाल ही में खोज के अनुसार यहाँ पे 2172 ईसा पूर्व दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते चलो। नवीन जानकारियों के अनुसार भारत में लोहे की जानकारी का प्रमाण तमिलनाडु के कृष्णगिरी के पास से मैला दुमपराई से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैला दुमपराई से प्राप्त हुआ है। और ये एक और बुक है, यानी कि लोहे का इसके पहले की बात किया जाए कि खोज के आधार पे तो अति रंजी खेड़ा से भी प्राप्त हुआ है। उसको देखते हैं लोग कि क्या है।
तो महिला दुम्पराई से प्राप्त हुए हैं, जिसका काल कार्बन डेटिंग के अनुसार 2172 ईसा पूर्व बताया गया है। कितना बताया गया है इसका काल? तो इसका काल 2172 ईसा पूर्व बताया गया है और यह कहाँ से खोज हुआ है? तो तमिलनाडु के कृष्णगिरी के पास से। उसके बाद है लोहा, उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। किस काल से प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। अतिरंजी खेड़ा, अतिरंजी खेड़ा यह कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अतिरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से लोहे की दर्राती प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? तो दर्राती प्राप्त हुई और यहाँ से कितने ईसा पूर्व प्राप्त हुई है? लोहा, तो यह यहाँ से आपका 1000 ईसा पूर्व प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है यह? तो यहाँ से प्राप्त है अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामों उल्लेख है, यानी कि उल्लेख प्राप्त होता है इससे अभिलेख से, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। बोगज कोई प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया यानी कि आपका ईरान, इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। तो बोगज कोई प्राचीन अभिलेख है मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में आर्य जाति के देवताओं का उल्लेख है। इस अभिलेख में किस देवताओं का उल्लेख है? तो आर्य जाति के देवताओं का उल्लेख है, जो कि वैदिक कालीन प्रमुख देवता थे। और इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाश थे। ये चार जो देवता है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो बोगज कोई अभिलेख है इनमें ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन, और चुनने के लिए देता है कि किन देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नाशते हैं, 4 देवताओं का नाम है। यह वैदिक देवताओं के सबसे पुराने लिखित प्रमाणों में से एक है। यह इंगित करता है कि वैदिक धर्म प्राचीन काल में मध्य पूर्व में भी फैला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है, चौथा लेसन कर रहा है कि धर्म यानी कि अब जैन धर्म में और या बौद्ध धर्म हो गया, उस तरह के धर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं ना। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है। तो यहूदियों को पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सिनेगॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेगॉग कहा जाता है। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग होता है। क्या होता है? सिनेगॉग होता है, जिसे यहूदी मंदिर भी कहा जाता है। यह स्थान प्रार्थना, अध्ययन और शिक्षा का केंद्र होता है। सिनेगॉग में यहूदी धर्म के लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सिनेगॉग में यहूदी धर्म के लोग क्या करते हैं? तो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और समुदाय की गतिविधियां भी आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोरा यानी इसे तौरात भी कहा जाता है। तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोरा तो यहूदी धर्म का यह पवित्र ग्रंथ है। जैसे मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है और हिंदू धर्म का वेद है या गीता है, उसी तरह इन लोगों का भी यहूदी धर्म का भी पवित्र ग्रंथ क्या है? तो तौरात या तोरा है। तोरा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो तोरा है यह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें यहूदी धर्म की मौलिक सिद्धांत और परंपराएं लिखी गई हैं। यह ग्रंथ मुख्यतः हिब्रू भाषा में लिखा गया। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो हिब्रू भाषा में लिखा गया और इसमें 5 मुख्य पुस्तकें शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पेंटाट्यूक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट लेसन है बौद्ध धर्म, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? यह त्रिपिटक कहलाता है। और जो यह त्रिपिटक है कितने भागों में विभक्त है? यह 3 भागों में विभक्त है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है त्रिपिटक का? तो 3 पिटारी या 3 टोकरिया है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो पाली भाषा में रचित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो त्रिपिटक है यह किस भाषा में लिखा गया है या रचना की गई इसकी? तो यह पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। इसमें इसमें 3 मुख्य भाग सम्मिलित है। पहला है विनय पिटक में क्या है? तो जिसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक आचार विचार के विधान हैं। दूसरा है सूत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का बृहत संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की गहन विवेचना करता है। जो अभिधम्म पिटक है यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की गहन विवेचना करता है। इन पिटकों का संकलन बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनके मृत्यु के उपरांत विभिन्न बौद्ध संगीतियों में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यह इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। यह लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। उन्हें 29 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। यानी कि अगर बात की जाए गौतम बुद्ध की, तो गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और सत्य की खोज में निकल पड़े।
गौतम बुद्ध को बोध गया कहाँ पे, तो बिहार। बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर स्थित है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में, और सारनाथ अभी वर्तमान में कहा है तो उत्तर प्रदेश में। और अधिकतर उपदेश, ये लाइन तीनों इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और अधिकतर उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिया, जहां उनकी मृत्यु भी हुई थी। यानी कि अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश, तो इन्होंने कुशीनगर में दिया था और इनकी मृत्यु भी कुशीनगर में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पे, तो यह नेपाल में है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख के मास, यानी कि बैसाख महीना की पूर्णिमा को नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक एक ग्राम में हुआ। बैसाख पूर्णिमा को बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो महात्मा बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाख के महीना के पूर्णिमा के दिन हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बैसाख पूर्णिमा को कुशीनगर में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुई, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धम्म में परिवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है या उसे नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, और उसे क्या कहा जाता है, तो धम्म में परिवर्तन कहा जाता है। वैशाली में अंतिम उपदेश से कुशीनगर में दिए, वैशाली में अंतिम उपदेश जैसे, और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था इनकी, और इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लुम्बिनी को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा, यानी कि बौद्ध धर्म में बाद में अलग अलग शाखाओं में टूट गया, तो बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा था उसके जाने माने संरक्षक के संत कौन थे, तो कनिष्क के द्वारा महायान शाखा का संरक्षण दिया गया था। बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक कुषाण वंश के सम्राट, यानी कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसके के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान में। तो कनिष्क के शासनकाल में कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण किया। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति की आयोजित की थी, यानी कि इन्हीं के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक के पवित्र ग्रंथ है। जो जातक है यह किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां होती है। ये कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है। ये जो कथा है किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में लिखी गई है। मनोरंजन के साथ साथ नीति और धर्म के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है, जो थेरवाद बौद्ध परंपरा में पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि उपदेश किस स्थान पे दिया था, तो आगे भी पढ़े लोग कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका सही आंसर की बात की जाए क्या हो जाएगा, सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश पाली भाषा में था। यह जो उपदेश था किस भाषा में दिए थे इन्होंने, तो पाली भाषा में। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा, तो श्रावस्ती था। और इन्होंने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्रामपति कहा गया है। क्या कहा गया है, ग्रामपति कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्रामपति कहा जाता है। ग्रामपति शब्द का अर्थ है गांव का प्रधान या मुखिया। इसका अर्थ क्या होता है, तो गांव का प्रधान या मुखिया। यह वह व्यक्ति होता है जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है या जिसे गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। ग्रामपति का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक और सामाजिक के मामलों को संभालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल वस्तु कहाँ है। अगर वर्तमान में बात की जाए कपिल वस्तु, तो यह आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ पे, नेपाल में। कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है और शाक्य वंश की राजधानी थी। कपिल वस्तु जो थी वह किस वंश की राजधानी थी, तो शाक वंश की राजधानी थी। शाक वंश के प्रमुख सुधोधन भगवान बुद्ध के पिता थे।
जो शाक्य वंश के प्रमुख थे सुद्धोधन, ये कौन थे? तो भगवान बुद्ध के पिता थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। गौतम बुद्ध को किनका 9वां अवतार माना जाता है? तो विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना जाता है। इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है? तो जो यह नागपुर है, यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं रहा है। बाकी आपका विक्रमशिला, वल्लभी और नालंदा, ये तीनों बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। दीक्षाभूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक पवित्र स्थल है, जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म कब अपनाया गया था? तो 1956 में अपनाया गया था। और कहाँ पे अपनाया गया था? तो आपका नागपुर महाराष्ट्र में अपनाया गया था। हालांकि यह प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र काशी, कश्मीर, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और उदंतपुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने क्या माना कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में बहुत सारे शाखाओं में बट गया और उसमें मूर्ति पूजा भी आ गई। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण ईश्वर या देवताओं के संबंध में अद्वैतवादी था, जिसका अर्थ है उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया, यानी कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्होंने यह माना। और वैदिक हवन या यज्ञ आदि पूजा पाठ को प्रमुख धार्मिक प्रथा के रूप में नहीं माना। उनका ध्यान मनुष्य के आत्मज्ञान और आत्मा की शुद्धि पर था, जो मोक्ष या निर्वाण की ओर ले जाता है। जो किस ओर ले जाता है? तो मोक्ष या निर्वाण की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो आपका गौतम बुद्ध से, यानी कि बौद्ध धर्म से। किससे? गौतम बुद्ध से। उन्होंने ही अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना गौतम बुद्ध ने दी थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी, जो मानव दुखों से मुक्ति के 8 उपाय थे। अष्टांगिक मार्ग इसका क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसमें 8 उपाय थे। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था आपका सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और ये सम्यक समाधि। यही थे अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित और सूर्य से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक क्या है? तो स्तूप का प्रतीक क्या है? तो मृत्यु है। बुद्ध से संबंधित और सूर्य से जुड़े प्रतीकों में स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। जो स्तूप है, यह किसका प्रतीक है? तो आपका मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 स्तूपों में रखा गया। स्तूप बुद्ध के निधन यानी कि निर्वाण का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान माने जाते हैं। जो स्तूप है, वो बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? जो शुद्धोधन थे, वो किस राज्य के राजा थे? तो ये कपिल वस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा थे। राजा शुद्धोधन कपिलवस्ती यानी कि नेपाल के शाक्य कुल के राजा थे और गौतम बुद्ध के पिता थे। जो शुद्धोधन थे राजा, ये किसके पिता थे? तो गौतम बुद्ध के पिता थे। उनकी पत्नी महामाया थी, यानी कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। शुद्धोधन जो थे वे इक्ष्वाकु वंश से थे। उनका पुत्र सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य गणराज्य एक कुलीन तंत्र था। जो शाक्य गणराज्य था, वह एक प्रकार का कुलीन तंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश से सबसे ज्यादा संबंधित थे। बुद्ध के उपदेश से सबसे ज्यादा संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? तो आपका सुविचार और सुचरित से। किससे संबंधित थे? सुविचार और सुचरित से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य केंद्र बिंदु नैतिकता और सदाचार था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो नैतिकता और सदाचार था। वे लोगों को सही विचार और सही कर्म करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने दुख के निवारण और दुख के निवारण के मार्ग के बारे में बताया। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का आधार है। किसका आधार है? बौद्ध धर्म का। और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन सा है? तो पहला है आपका दुख, दूसरा है दुख का कोई ना कोई कारण होता है, तीसरा है दुख का कोई निवारण होता है और चौथा है दुख के निवारण के मार्ग के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो यह किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है।
त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ तीन पीटक होता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन पीटक होता है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों और शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटक को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और नन्नों के लिए अनुशासन और आचार संहिता शामिल है। दूसरा है सुत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और संवाद का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में शिक्षाएं शामिल है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में शिक्षाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के सामान्य नहीं है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में सामान्य नहीं है। तो जो आपका पहला कथन है कि दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, ऐसे मानते थे। यहाँ पे यह गलत क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म जो था यह कठोर तपस्या में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये जैन धर्म के लिए सत्य है, इसलिए ये पहला कथन आपका सही है। बाकी दोनों दोनों ही वेदों की सत्ता अस्वीकार करते थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा भी कथन सत्य है कि दोनों ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे, और चौथा कथन भी सत्य है कि दोनों ही क्षत्रिय जाति के सदस्य द्वारा परिवर्तित हुए थे। दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, ऐसे मानते थे। यह कथन केवल जैन धर्म के लिए सही है। यह जो कथन है केवल किसके लिए सही है? तो जैन धर्म के लिए सही है। बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या का विरोध किया गया है और मध्यम मार्ग को अपनाया गया है, अतः यह दोनों सामान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया या उसका संरक्षण किया था? तो इन तीनों ने ही किया था। अशोक ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था और कनिष्क, यानी कि इसका सेंस क्या हो जाएगा? इन सभी ने किया था। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तीनों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म का समर्थन किया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कनिष्क ने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को भी प्रोत्साहित किया। जो कनिष्क था वह मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? जो महात्मा बुद्ध थे उनके उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से इनका उपदेश से संबंधित है। आचरण की शुद्धता और पवित्रता बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से स्पष्ट किया। बुद्ध के अनुसार आचरण की शुद्धता का संबंध नैतिकता और सही जीवन शैली से है, जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर ले जाती है।